रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा को रोकने के लिए जारी किए गए आदेश आपको याद ही होंगे। ये भी याद होगा कि मुस्लिम एरिया बताकर कैसे आयोजन सीमित कर दिए गए। ऐसा ही कुछ किया गया आरएसएस यानी स्वयं सेवक संघ के साथ। तमिलनाडु सरकार ने आरएसएस के पथ संचलन को रोकने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन अब आरएसएस ने ये कानूनी लड़ाई जीत ली है। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आपका द पैम्फलेट में। ये पूरा मामला शुरू होता है पिछले वर्ष से। दरअसल आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर अक्टूबर 2022 में आरएसएस ने तमिलनाडु की राज्य सरकार से पथ संचलन की अनुमति मांगी थी, लेकिन तमिलनाडु पुलिस ने ये कहकर अनुमति देने से इनकार कर दिया कि केंद्र सरकार द्वारा पीएफआई पर प्रतिबंध के बाद कुछ असामाजिक तत्व शांति को बाधित कर सकते हैं। इसके बाद आरएसएस तमिलनाडु पुलिस के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट में पहले न्यायाधीश ने आरएसएस को सार्वजनिक सड़कों से जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी थी। फिर आरएसएस ने 2 न्यायाधीशों की बेंच के समक्ष इस फैसले को चुनौती दी। कोर्ट ने आरएसएस के पक्ष में फैसला सुनाया और तमिलनाडु पुलिस को आदेश दिया था कि आरएसएस को राज्य भर में पथ संचलन की अनुमति दी जाए। हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान बेंच ने अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला दिया। तमिलनाडु सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे डाली। अब सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते मंगलवार 11 अप्रैल को मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज कर दी और आरएसएस को पूरे तमिलनाडु में रूट मार्च करने की अनुमति दे दी है। इस आदेश को पारित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की उसे जानना हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खंडपीठ ने कहा कि भले ही राज्य को प्रतिबंध लगाने का अधिकार है, लेकिन वह उन्हें पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं कर सकता है। आपको बता दें, तमिलनाडु सरकार ने कुछ मामलों की सूची सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी, जिसके आधार पर वो बताना चाहती थी कि ऐसे आयोजन से कानून व्यवस्था खराब होती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए चार्ट से पता चलता है कि इन मामलों में आरएसएस के सदस्य अपराधी नहीं बल्कि पीड़ित थे, इसलिए रैलियों की अनुमति देने वाले हाईकोर्ट के आदेश में कोई दोष नहीं है। वहीं राज्य सरकार ने तर्क दिया कि कट्टरपंथी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई पर केंद्र के प्रतिबंध के बाद आरएसएस और नेताओं को खतरा था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कानून व्यवस्था बनाना एवं सुरक्षा मुहैया कराना राज्य का कर्तव्य है। ये भी राज्य सरकार की ही ड्यूटी है कि किसी के अधिकारों का उल्लंघन ना हो। ये जरूरी नहीं है कि सभी की विचारधारा समान हो, इसलिए सिर्फ अलग विचारधारा के आधार पर अनुमति देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। राज्य के निर्णय राजनीति एवं विचारधारा से परे जनहित में होने चाहिए। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि देश के स्वतंत्र होने से पहले और स्वतंत्रता के बाद भी आरएसएस ने कई बड़े आयोजन किए और अभी भी करता ही है, फिर चाहे वो पथ संचलन हो या अन्य कोई वार्षिक कार्यक्रम। लेकिन आज तक इन कार्यक्रमों के आयोजन के द्वारा हिंसा, आगजनी जैसी घटनाएं देखने को नहीं मिली। हाँ, जो हिंसा की घटनाएं हुई भी तो उनमें आरएसएस पीड़ित ही था, अपराधी नहीं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। यहाँ तक कि ब्रिटेन में भी जब आरएसएस और हिंसा वाला नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया गया तो ये आखिर में झूठा ही साबित हुआ। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि डीएमके सरकार को किस बात का डर है कि वो आरएसएस की रैली पर रोक लगाना चाहती है। क्या तमिलनाडु में भाजपा और उनके नेताओं का बढ़ता प्रभाव स्टालिन सरकार को नर्वस कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अन्य राज्यों की उन सरकारों के लिए भी एक नजीर है जो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ऐसे आयोजन या रैलियों पर रोक लगा रहे हैं। अब वे मात्र आशंका जताकर संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं कर पाएंगे।